सोयाबीन 100 कुंटल रखा मंडी में, और कितने हजार रुपये कुंटल है? 4000 रुपया। चना रखे, उड़द रखी, कोई भी अनाज रख लो, वो अच्छा पानी गिर जाए, और बेचारे ज़्यादा गरीब अमीर नहीं था, लोन उठा करके उधार लेकर के किया था काम, बताओ क्या होगा उसको? ऐसे ज्ञानी, पानी गिरा खेत वाला खुश हो गया कि उसकी फसल लहराएगी, पानी गिरा और कुंभकार उदास हो गया, अथवा वो व्यापारी उदास हो गया, पानी कहां से गया? ज्ञानी विश्वास करना, मेरी जिनवाणी मिथ्या दृष्टि के हृदय में जाती है तो वो पाप रूप बनती है, अशुभ परिणाम बनाती है, और सम्यक दृष्टि के हृदय में जाती है तो पवित्र बनाती है, उसके भाव निर्मल होते हैं। जिनवाणी तो एक है, सुनने वाले एक ही समय बैठे हैं, किसी को कुछ लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है, जिनवाणी तो जिनवाणी है, विश्वास करना, जिनवाणी तो जिनवाणी है। एक ने क्या किया? सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ, एक को विकसित कर दिया, एक को मुरझा दिया। तो सूर्य ने मुरझाया, उसकी प्रकृति ने मुरझाया, सूर्य ने खिलाया, उसकी प्रकृति ने खिलाया। बोलो ज्ञानियों, बोलो ना। आप लोग शांत नहीं रहा करो मेरे सामने, प्रवचन अध्यात्म में गोता ऐसे नहीं लगाते, ध्यान करते ना, हम क्यों बुलवाते हैं आप लोगों से? आपको लगे मैं भी कुछ कर रहा हूं, तो महाराज जी महाराज करते जा रहे, तो आपको लगना चाहिए ओंकार, ओम 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 ओम, ये क्या है? क्योंकि मैं जब करता हूं ना मेरे हाथ भी ऐसे चलते हैं, और बंदे आंख बिल्कुल ऐसे ओम 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 ओम। आपको भी उठाता हूं, साथ में मैं भी उठता हूं, वो आपको भी ले जाता हूं, मैं भी जाता हूं। विश्वास करो, मेरा बस चले तो मैं मोक्ष जाऊं तो तुम्हें साथ मोक्ष ले जाऊं, ऐसी भावना मेरी। परिटावा वालों कहोगे बोले महाराज दुकान कौन संभालेगा? समस्या, अरे क्या भी मोक्ष ले जा रहा हूं फिर भी दुकान की चिंता, नहीं जा पाएगा तू, कभी नहीं जा पाएगा, तू तो यहीं बैठना है, इसलिए जा ही नहीं पाएगा। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा ज्ञानी ध्यान रखना। तो मैं कह रहा आपसे कि क्या पानी, पानी खराब नहीं, जिनवाणी खराब नहीं। सूर्योदय हुआ, सूर्योदय होने के बाद, ध्यान देना, सूर्योदय होने के बाद कमल खिलता है। ध्यान दो ज्ञानियों, बड़े ध्यान सुनना। सूर्योदय होने के बाद कमल खिलता है, पर कुमुदनी होती ना, कुमुदनी मुरझाती है। ऐसे जिनवाणी सुनने के बाद, जिनवाणी होने के बाद, या प्रवचन सुनने समय, या जिनवाणी सुनते समय विश्वास करना ज्ञानी, धर्म सभा में सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का हृदय कमल खिलता है, और मिथ्या दृष्टि पापी कसाई का हृदय कमल कुमुदनी मुरझा जाता है। इसलिए उसको कमल नहीं कहा, अपने हृदय कमल कहा था। क्या कहा था? ये थोड़ी कहा तो कुमुदनी में बनाओ, क्या कहा था? बोलो ना। हृदय कमल पर 8 पाखुड़ी का कमल बनाओ, हृदय पर कमल बनाओ, हृदय कमल पर कमल बनाओ, 16 पत्तों को बनाओ, नाभि कमल पर 24 पत्तों को बनाओ, क्या बनाओ? कमल। कुमुदनी नहीं कहा ना, क्यों? सूर्योदय होता है तो कमल खिलता है और दूसरों का आकर्षण का केंद्र बनता है। और कुमुदनी जो होती है, देखना एक बात बताऊं, रात्रि जब आती है तो किसी का सुख का कारण बनती है, वही रात्रि चकवा चकवी का वियोग का कारण बन जाती है। सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना होगा, सुन लिया ना। चकवा चकवी रात्रि आते ही उन चकवा चकवी, यानी आपकी भाषा में कहते पति पत्नी अलग हो जाते हैं, और वही रात्रि पति पत्नी का सुख का कारण बनता है। समझ रहे हो ना? ध्यान देना ज्ञानी। ऐसे जिनवाणी, ऐसे धर्म गंगा, ऐसे आत्मा की चर्चा, आत्म तत्व। अब आ जाओ अपन गाथा में। मन बेड़ काय रोहो, मन वचन काय का निरोध हो गया है। तो आचार्य में रुज्जय कम्मणासो ऋणम, नियम से कर्माश्रय रुक गया, रुक जाता है। और चिरम बद्धम कलय स्वयं, और चिरकाल के बंध जो कर्म हैं वो स्वयं ही गल जाते हैं। और मालूम आगे क्या करे? फल रहियम जाई रोजो ईड़म। हे योगी, योगियों के वो कर्म फिर फल रहित हो जाते हैं। क्यों? जिसने मन रोक लिया उसने सब कुछ रोक लिया। क्योंकि कर्म कहां से आता है? कर्म कहां से आता है? बोलो ना ज्ञानियों। मन से, वचन से, काय से? और मन वचन क्या रखो, और ध्यान रखना तन की स्थिरता, वचन की स्थिरता बहुत जरूरी। तत्व में बताया था पहले आचार्य महाराज ने लिखा काय, फिर लिखा वांग, फिर लिखा मन। क्योंकि पहले शरीर को स्थिर रखो, फिर वचनों को स्थिर रखो, फिर मन को स्थिर रखो। क्योंकि मन तो अपने पास है, शरीर स्थिरता है, हमने बताया आपको, शरीर की स्थिरता है, मन नहीं लगेगा ध्यान में। तन स्थिर है तो मन स्थिर होगा, तन अस्थिर है तो मन अस्थिर होगा। ये नियम है।
इसलिए हमारे आचार्य मान कहाँ है वांग बना करूंगा, इसलिए काय को पहले बस करो, फिर वचनों को बस करो। क्यों काय तुम्हारा चलना हो कुछ, वचन स्थिर नहीं हो सकते, मन स्थिर नहीं होगा। वो काय वचन हो गया स्थिर। ध्यान रखना बच्चे बच्चियों विशेष रूप से सभी लोग, यदि किसी प्रकार के पाप की भावना बने, काय वचन को रोक लो, मन को मत रोको, रुक जाएगा अपने आप। क्या मन भटकता है, भटकने दो, किसी ने नहीं देखा, अतिक्रम हुआ है मात्र, अतिचार भी नहीं हुआ। बताया था अपने, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार, अतिक्रम हुआ है। मन जाता है जान दे, तू मत जा रे शरीर, उतरी धरी कमान को क्या करेगा रघुवीर। तीर धनुष मानो, धनुष होता है ना, धनुष का तीर होता है, वो तो क्या बोलते उसको कमान बोलते हैं ना, कमान। तो कमान उतरी रखी उससे, धनुष से, तो क्या करेगा तीर, क्या करेगा रघुवीर, कुछ नहीं करेगा। अलग रखा है तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ज्ञानी ध्यान रखना, मन गया है वो तन नहीं गया, वचन नहीं गए, कुछ नहीं होगा। इसलिए आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर बात, एक गाथापन पढ़ लो, नहीं तो चर्चा तो बहुत सारी हैं। वास्तव में विश्वास करो, याद करो, विश्वास करो इन गाथाओं पर। आचार्य महाराज क्या कह रहे, ज्ञानी कहाँ भटका रहा अपने मन को, कहाँ ले जा रहा अपनी आत्मा को, क्यों पतन करा रहा है तू, तेरे अंदर वो शक्ति है। ज्ञानी सुनो, अटा बाबा लो, तेरे अंदर वो शक्ति है जो तू परमात्मा बना सकता है, पर तूने अपनी शक्ति को अधोगामी बना दिया है। अभी चर्चा करते हैं, निकाल लो 74 नंबर गाथा पढ़ो, एक बार हम पढ़ेंगे, दूसरी बात सभी लोग दोहराना। जम्बड़ मज्जम बी फुडू बी हम बडू बिहु जाणु, तम दे हम देव भी मुड़ही, जो तई लोय पहाड़ू। पढ़ो एक साथ मिलकर के, जोर से। अच्छी उच्च स्वर में निकाला करो, जितनी अच्छे स्वर में निकालोगे ना। गले में क्या कंजूसी, कंजूसी क्यों, पढ़ ले, पैसा लगाने में कंजूस करो, पढ़ने में क्या कंजूसी। जितना अच्छा लगाओगे उतना अच्छा गला खुलेगा। हम क्यों चिल्लाते हैं, देते हैं खूब तो अच्छा गला खुलता है, जितना ही देते उतना निकलता है। हाँ, अच्छे से पढ़ा करो, बढ़िया। कर्मों की निद्रा होती है, वातावरण शुद्ध होते हैं, क्योंकि जिनमानी के शब्द हैं। जब गुस्सा करो, कसाय करो तो धीरे से बोलो, कि हमारी कसाय घर में भी, कमरे में भी नहीं जाए, नहीं तो तुम्हारी बरगनाएं, ध्यान रखना। जैसे टीवी देखते समय भोजन नहीं करना, कितने लोग नहीं करते, ऐसा कोई नहीं बचा। विनोद जी नहीं करते क्या, ईमानदारी से? हमने पूछा, नहीं करते। माता नहीं करती, बहुत अच्छी, तुम्हारी मम्मी नहीं करती, तुम्हारा बदला चुका देती है। अब सुनो, आज बच्चों में एक कुसंस्कार क्यों पैदा हो गए? वो बरगनाएं तुम्हारी घर में भरी हैं। और माताओं, तुम लोग एक नियम ले लो, यदि अपने बच्चों को, संतान को संस्कारवान बना हो ना हो तो टीवी चलते भोजन मत बनाना। टीवी चल रही हो तो आटा मत पीसना, टीवी चले तो मसाला मत पीसना। अब आप पूछो महाराज क्यों, इतना सा नहीं जानते क्यों, हर चीज में क्यों, मतलब हम ही बताएं अब क्यों? कोई बात नहीं, हम बता देंगे। हमने एक दिन बताया था, अपने जीव द्रव्य से, पुद्गल द्रव्य से बरगनाएं निकलती हैं। प्रत्येक, सुनो क्या करी माता, हमने टीवी का भी यार हमारा भाव समझो। हाँ, ये भी अच्छा बात बताई महाराज। बोले टीवी देखने का त्याग मतलब हम पारस चैनल, जिनवाणी चैनल नहीं देख सकते क्या? जिनवाणी चैनल देखो, पारस चैनल देखो, अच्छे संस्कारवान जो सीरियल हो, अच्छे संस्कारवान कार्यक्रम, बहुत अच्छी बात करी। बबलू की मम्मी है तो होशियार, मतलब मैं तो समझता था कि पढ़ी लिखी नहीं है, तो वास्तव में इसलिए कहा गया अगर मैं ज्ञान ना हो पर बुद्धि हो। सच में मतलब महाराज टीवी देखने का त्याग, तो हमने टीवी देखने का हमारा भाव दूसरा था, इसलिए हमारे भाव को अच्छा समझा करो। शब्द यदि कोई ऐसे निकल भी जाएं तो भाव नहीं लिया करो, ठीक है ना? क्योंकि प्रवचन चल रहा, हम पारस चैनल, जिनवाणी चैनल यदि बंद करेंगे तो हमारा प्रवचन कौन सुनेगा? 15 लाख खर्च हो रहे। हाँ, सीधी भाषा में धार्मिक अनुष्ठान कभी बंद नहीं कर सकते, हर समय देखो। यदि तुम 2 नंबर भी जाओ ना, वहां भी ऑन कर जाओ। अब उसमें क्यों हंस रहे हो? हाँ, वहां भी सुनते रहो, सुनने में क्या दोष है? जब माताजी लोग, बहनें लोग अशुद्धि से होती हैं तो पर्दा डाल करके यहां माताजी पढ़ती प्रतिक्रमण वहां वो सुनती हैं। मान लो किसी से नहीं बनता, याद नहीं है, और बिना पुस्तक के पढ़ना नहीं है, वो आपस में मिलना नहीं है, फिर क्या करें? तो पर्दा लगता है, उस साइड वो माताजी रहती है, इस साइड दूसरी माताजी रहती हैं, वो सुनाती हैं। सुन सकते हो?
प्रतिमण हो जाती, सामायिक हो जाती, पाठ हो जाती, भक्ति हो जाती, और मन में णमुकार मंत्र आदि पढ़ाई सकते हो, आपने कहा था। तो टीवी सुनने में क्या बात, 2 नंबर गए, क्योंकि हमने ऐसे भी दृष्टांत देखे, 2 नंबर गए, दरवाजे बंद किए, गए सो अभी तक नहीं लौटे वापस। सही बता रहा हूं, चले गए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वहां जाकर सुनो, कोई परेशानी। पर आप आ जाओ, मेन हमारा कहने का मतलब, जिसमें, क्योंकि हमने संस्कार की बात करी, जिसमें कसाएं, मारधार, लड़ाई, काम वासना, पहनावा, दुष्चरित्र, कुसंस्कारवान ऐसे नाटक, सीरियल, चित्र, कुचित्र इत्यादि हों, ऐसे समय ना खाते समय टीवी देखना, टीवी का मतलब चाहे मोबाइल हो चाहे नहीं, तो महाराज हम टीवी नहीं देखेंगे, मोबाइल तो देख लेंगे, ना चल टीवी ना मोबाइल जिसमें चित्र देखते हो, ना देखना, ना बनाना, ना सुनना। और माताओं की नहीं नहीं, यहाँ तो इटावा में छोटा स्थान है, कस्बा है, कोई बड़ा नहीं है। जो जयपुर जैसे शहर में क्या करते हैं, और एक बात ध्यान रखना, एक बात और मैं बता दूं, ये खड़े खड़े भोजन की परंपरा बन गई ना, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। और इसी कारण से बड़े बड़े से तुम लोग तो फिर भी 2 ही 3 लोग मुड्ढा में बैठे, बुढ़े तो और भी हैं, पर मुड्ढा में 2 ही 3 बैठे, क्योंकि घुटने खराब हो गए, किसी कमर दर्द हो गई। क्यों? क्योंकि खड़े खड़े भोजन बनाने से घुटना काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए माताओं, हो सके, हाँ पूछ लेना किसी डॉक्टर वैद्य से, मेरा विश्वास नहीं हो, तुम लोग विश्वास नहीं करोगे इन छोटी बातों में, पर तुम्हारा विषय सुनो सुनो, बैठकर भोजन बनाने से घुटने कमर में परेशानी नहीं आती भविष्य में चल के। और तुमने खड़े खड़े बनाना शुरू कर दिया, खड़े खड़े खाना शुरू कर दिया, तुमने मोड़ा ही नहीं पैर, बाकी जाम हो गए तो परेशान हो गए, बोले ऑपरेशन होगा, डॉक्टर को 2 लाख मिल रहे, वो तो ऑपरेशन बताएगा। खड़े खड़े भोजन बंद बनाओ, खड़े खड़े भोजन मत करो, खड़े खड़े काम नहीं करो, बैठ के भी करो। बैठने उठने की तो रेसल से वो करते दिग्बंधना, क्यों खड़े होते हैं बैठते हैं बार बार, उसी में आधा स्वस्थ तो उसी में हो जाएगा आपका, सही स्वस्थ रहोगे उससे। रोज भी करना शुरू करो, दिग्बंधना करो, 2-3 मिनट बैठो, 5 मिनट फिर दिग्बंधना कर लो, इसी में तुम्हारा व्यायाम हो गया, समझो व्यायाम। तो घुटने काम बंद कर दिए, खड़े खड़े भोजन बनाना, खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पीसना। पहले पीसते तो चक्की कैसे चलती थी, हाथ की, तो बैठते थे, तो हाथ चलते थे तो व्यायाम हो जाती, तो बीमार नहीं होती थी। उसमें भी प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। आजकल क्या करती माता, रोटी बनाई, ईयरफोन लगाए कान में, वो कजरारे चल रहा। एक दृष्टांत, एक शब्द है, और पता नहीं कितने गाना हुए, कैसे कैसे मार धाड़। सुनो माताओं, हंसो नहीं, सच बात है। अब वो गाना चलेगा, वो बरगनाएं तुम्हारे अंदर जाएंगी, वही बरगनाएं जो टीवी चल रही, मोबाइल चल रहा, कुछ भी चल रहा, वो गाना के बरगनाएं तुम्हारी आटे में जाएंगी, सब्जी में जाएंगी, दाल में जाएंगी, वह तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा वो खाएगा, वो दूषित बरगनाएं होंगी। टीवी तुमने देखी गर्भ, जब डिलीवरी होना थी, जब आप गर्भस्थ थी, बच्चा गर्भस्थ था, अब जब आप प्रेग्नेंट, इंग्लिश में प्रेग्नेंट बोलते ना, प्रेग्नेंट थी, उस समय आपने टीवी देखी, डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट करो, ये बढ़िया रहा, माता काम करेगी, देवरानी जेठानी कोई भी जो एक हो तो उसको छोड़ के बाकी काम करेगी, हमारा तो 9 महीना आराम। सो रेस्ट करो, कहाँ रेस्ट करो, बोले पलंग पर। क्या देखो अब, क्या बचा, तो मोबाइल या टीवी। अब वो बच्चों में काम बेकार सता रहे, पहनावा, कपड़े पहना भी होड़ दौड़ रही, मोबाइल लेने की, एक दूसरे से विषम लिंग से बात करने की, यहां वहां घूमने की, काम वासनाओं की तीव्रता क्यों आ रही, इसी कारण से तो बरगना भर गई। ध्यान रखना। तो जैसे अब मैंने, जब कभी कोई भी तुम्हारे घर में, कोई घर में भी कोई गुस्सा हो रहा हो, पति हो चाहे पत्नी हो चाहे भाई हो चाहे बहन हो चाहे कोई भी हो, उससे दूर हो जाओ। क्यों? नहीं तो वो बरगना तुम्हारे पास जाएंगी, वो बरगना तुम्हारे पास जाकर तुम्हें दूषित कर देंगी, तुम्हें भी गुस्सा आने लगेगी, और जब दोनों पत्थर से पत्थर टकराएंगे तो क्या होगा, आग निकलेगी, तो कसाई की आग भड़केगी। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी कोई गुस्सा हो ना, एक दूसरे को कब तक चलेगी, घर में रहना जितनी बार रहना ही रहना, तलाक तो करना नहीं है, तो एक दूसरे कभी गुस्सा हो ना, एक दूसरे बिल्कुल पास पास ही रहो। आप लोग लेटे हो, पास पास हो, गुस्सा चल रही, बिल्कुल दूर हो जाओ, नीचे लेट जाओ, ऊपर रहने दो, तुम ऊपर हो जाओ, नीचे हो जाओ, कहीं भी चले जाओ, अलग अलग रह जाओ, अलग अलग कमरे में चले जाओ, बिल्कुल नहीं। क्यों? वो कसाई की बरगना, वो क्रोध की बरगना, या कोई काम ही ज्यादा हो, क्यों कहा जाता है विषमलिंगी से दूर रहो, थोड़ा सा पास पास रहेंगे, बरगनाएं स्त्री की पुरुष में, पुरुष की स्त्री में बरगनाएं जाती हैं, काम भी कर कर देती हैं, नहीं चाहते हुए वो तेज करती हैं, बेकार मंदिरों में भी आ जाते हैं। धर्म से क्यों आते हैं? क्योंकि बरगनाएं जाती हैं। क्रोधी के सामने बिल्कुल न रहो, कामी के सामने बिल्कुल नहीं रहो, शराबी के सामने बिल्कुल नहीं बैठो, बेश्या के पास बिल्कुल देखो ही नहीं, बरगनाएं निकलेंगी, वो दूसरे बिल्कुल विशुद्ध अशुद्ध उसकी बरगनाएं, वो अशुद्ध बरगना हमारे अंदर जाएंगी। वो खाना खाते समय, बनाते समय, मसाला पीसते समय, आटा चक्की चलाते, आटा पीसते समय, आटा चक्की चलाते समय, और तुमने टीवी चालू कर दी, ऑन कर दी, वो भारी तेज में कर दी, उसी में मारधाड़ चली थी। आज बच्चे क्यों गुस्से निकलते हैं, मम्मी को मारते हैं, पापा को मारते हैं। मैंने देखा एक मम्मी ने बच्ची को समझाया मेरे सामने, वो बोले, मतलब मैंने उसको पता कि मैं नहीं देख पाया, तो ऐसे क्या बोलते उसको, दांत किस किसने क्या बोलते हो, दांत
दांत बीजना मतलब दांत बीच रही थी, मिच रहे थे, चलो बाहर। क्यों? हो सकता है वो टीवी देख ली मार धाड़ वाली, 16 पिक्चर देख ली हो, कहीं कुछ देख लिया हो, बहुत सरगना भर गए, क्योंकि 16 तो पुरानी है, बच्ची अभी की है, 15 16 17 साल की, 18 साल की, क्या होगा? ये वर्गनाएं गई। ध्यान रखना, विशेष रूप से मत आओ। संस्कार रखना है तो संस्कार तुम्हें होना पड़ेगा। टीवी बंद कर दो बिल्कुल, चाहे बच्चे तुम्हारी बात मानते, क्यों नहीं मानते? तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात नहीं मानता, मां होने का अधिकार नहीं है। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात नहीं मानता, पिता होने का अधिकार नहीं है। काहे के पिता? शिष्य तुम्हारी बात नहीं मानता, गुरु काहे का गुरु? नौकर तुम्हारी बात नहीं मानता, काहे का मालिक? इसलिए समझा के रखो। पहले से तुमने बढ़ा दिया, इतना चढ़ा दिया, सर पर बैठ गया, अब सर पर बैठ गया, जवाब देगा। इसलिए माता को ध्यान रखना, आगे कभी बहू में आए, बिल्कुल कंट्रोल रखना। शुरू से बढ़ा दिया, सिर पे चढ़ेंगी, अब तुम्हारे सिर पे फिर कुछ भी करो, कंट्रोल रखो। प्यार भी दो, कंट्रोल भी रखो, बढ़ाओ नहीं, क्योंकि शुरू में बढ़ा दिया, बाद में डांटोगे, चिल्लाओगे, परेशान होगा, यही होता है, स्थिति हालत बनती है। इसे शुरू से कंट्रोल, परेशानी नहीं आए उसको। ध्यान रखना, जिनकी बहू आने वाली हो, आ गई वो तो हो गई, तो भोगे नहीं भोगो, आंखों में आंसू बनाओ, चाहे थाई बनाओ, कहीं बनाओ, माँ को नहीं जा रहे हो कहीं भी, पर आगे ध्यान रखो अब। हाँ बिल्कुल ध्यान रखो, कंट्रोल रखो। बच्चों पर बच्चे आए जिनके जो बड़े हो चुके वो तो सूख गए। अब ये 15-16 साल के बाद बच्चे युवा हो जाते, बहुत समझदार होते, इनको नहीं समझा सकते। इनसे कुछ कहोगे ना तो तुम्हें आंख दिखाएगी, मम्मी कहती क्या कर लिया मैंने, क्या कर लिया मैंने, मान लो कुछ करेगी ना, फिर देखो आप मम्मी पापा से क्या करते हैं। आंख क्यों? बड़े हो चुके, ये समझदार हो चुके हो। जो समझदार हो जाता है वो माता पिता कुछ नहीं समझता। इसलिए हम लोग कहते हैं इतने समझदार मत बनो कि अपने से बड़ों को समझाओ, इतने समझदार बनो कि समझदारों से समझो। समझ रहे? कुछ समझदार समझने का प्रयास करो। इतने समझदार बन जाता है। जो समझदार बन जाता है वो कभी समझदारों से समझदारी नहीं ले सकता। जो ना समझ होता है वही समझदारों के पास समझ लेने जा सकता है। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, अज्ञानी बन के रहना गुरुओं के चरणों में, ज्ञानी बन के मत रहना। ज्ञानी बन के रह जाओगे तुम गुरु को ज्ञान देने लगोगे।